एक पिता की आंखों का नूर और भाइयों के दिलों में पलता जर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चे की हत्या की साजिश उसके अपने ही खून ने क्यों रची? वो कौन सी आग होती है जो प्यार के घर में जलकर मौत का रास्ता बना देती है? वो सवाल जो हजारों सालों से इतिहास के पन्नों में गूंज रहा है। क्या मोहब्बत कभी मौत की वजह बन सकती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसे खुद अल्लाह ने अहसन उल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी दास्तान जो एक रहस्यमयी ख्वाब से शुरू होती है और एक सल्तनत के तख्त पर खत्म होती है। लेकिन इस सफर के बीच जो दर्द, जो जिल्लत, जो आजमाइशें हैं, वो इंसान की रूह तक को हिला देती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन उनके दिल का एक खास कोना सिर्फ यूसुफ के लिए धड़कता था। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बेहद खूबसूरत थे, बल्कि इसलिए कि उनकी पेशानी पर नबूवत का नूर चमकता था। यहां एक वैज्ञानिक सच्चाई समझिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब माता पिता किसी एक बच्चे को ज्यादा तरजीह देते हैं तो बाकी बच्चों के मन में ईर्ष्या और दुश्मनी का जहर पैदा हो जाता है। और यही जहर यूसुफ के घर के अंदर चुपचाप पल रहा था। एक सुबह छोटे से यूसुफ दौड़ते हुए अपने पिता के पास आए। अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। उनका ख्वाब क्या था? 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, ये कोई मामूली सपना नहीं, ये आने वाली अजमत की निशानी है। उन्होंने कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीवारों के भी कान होते हैं और हसद की नजर बहुत तेज होती है। जब भाइयों ने देखा कि पिता का प्यार सिर्फ यूसुफ पर लुट रहा है, तो शैतान ने उनके दिलों में घर बना लिया। उन्होंने एक बैठक की। जरा सोचिए, सगे भाई अपने ही भाई की हत्या की योजना बना रहे हैं। एक ने कहा, यूसुफ को मार डालो। दूसरे ने कहा, नहीं, उसे कहीं दूर फेंक आओ ताकि अब्बा सिर्फ हमें देखें। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, एक क्या इंसान खुदा के फैसले को बदल सकता है? भाइयों ने योजना बनाई, पिता के पास गए और बनावटी मासूमियत से बोले, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दीजिए, वो खेलेगा कूदेगा। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं उसे भेड़िया न खा जाए। विडंबना देखिए, पिता भेड़िए से डर रहे थे, जबकि असली भेड़िए सामने खड़े थे। जंगल पहुंचते ही भाइयों का नकाब उतर गया। वो मासूम बच्चा जो उनका हाथ पकड़कर चल रहा था, उसे धक्के दिए गए। यूसुफ की कमीज उतार ली गई। यूसुफ रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, भैया मुझे छोड़ दो। लेकिन हसद ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे स्याह कुएं में फेंक दिया। वैज्ञानिक तथ्य, गहरे कुओं में ऑक्सीजन की कमी और हाइपोथर्मिया का खतरा होता है। लेकिन अल्लाह ने उस अंधेरे में भी यूसुफ को सुकून अता किया। वहीं उन पर वही नाजिल हुई, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इन्हें इनकी इस हरकत के बारे में बताओगे और इन्हें अंदाजा तक नहीं होगा। भाई घर लौटे रोते हुए। हाथ में यूसुफ की कमीज थी जिस पर झूठा खून लगा था। अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी, कहीं से फटी नहीं थी। उन्होंने तड़प कर कहा, कितना रहमदिल भेड़िया था जो बेटे को खा गया, लेकिन कमीज नहीं फाड़ी। ये दर्द मामूली नहीं था। एक पिता की आंखें रो रो कर सफेद हो गईं। उधर कुएं के पास एक काफिला रुका। में पानी के लिए डोल डाला गया। जब डोल ऊपर आया तो उसमें पानी नहीं, एक नूरानी चेहरा था। काफिला खुश हो गया। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी गुलाम को नहीं, बल्कि वक्त के बादशाह और नबी को ले जा रहे हैं। मिस्र के बाजार में इंसानों की बोली लगती थी। यूसुफ को बेचा गया और उन्हें खरीदा। अजीजे मिस्र ने उसने अपनी पत्नी जुलेखा से कहा, इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। वक्त गुजरा, यूसुफ जवान हो गए। उनका हुस्न फितना बन चुका था। जुलेखा उनके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, 7 दरवाजे। फिर उसने गुनाह की दावत दी। यूसुफ ने कहा, माशअल्लाह, अल्लाह की पनाह। वो दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे कुदरत से खुलते चले गए। पीछे से कुर्ता फट गया। अंतिम दरवाजे पर अजीज खड़ा था। जुलेखा ने इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर हाथ डाला।
तभी एक अक्लमंद गवाह बोला, "लो कुर्ता देखिए, अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची, अगर पीछे से तो यूसुफ। कुर्ता पीछे से फटा था। सच सामने आ गया। जुलेखा ने धमकी दी, या मेरी बात मानो या जेल जाओ। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे गुनाह से बेहतर जेल मंजूर है। और वो जेल भेज दिए गए। वहां उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई। एक छूटा, दूसरा मारा गया, लेकिन यूसुफ को भुला दिया गया। कनान में एक पिता अंधा हो चुका है। मिस्र की जेल में एक नबी कैद है। और तभी मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आता है, ऐसा ख्वाब जिसका जवाब पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं। वो ख्वाब क्या था और कैसे जेल बादशाहत का रास्ता बनी? और सबसे बड़ा सवाल, जब यूसुफ का सामना उन भाइयों से होगा जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की,